वो 3 से 4.5 फुट लंबाई थी, वो आगे सीधा एक रिक्शे में, ऑटो रिक्शा में घुसी है। और ऑटो रिक्शा में जो एक पैसेंजर बैठा था, तो वो रॉड उसके सीधा माथे पे, उसके सीधा सिर में घुसी है। जुलाई को इतना बड़ा टुकड़ा, हमारा प्लास्टिक का धंधा लगा, तो वहां से आके मेरे सामने गया वो टुकड़ा, मैं भी रखा उठा के। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज अहमद दवाई अफ्सरी का स्वागत है। भिवंडी शहर हादसों का शहर है, ये हम हर वीडियो में कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर रोज कोई ना कोई हादसा होते रहता है। और आज भी एक ऐसा हादसा पेश आया है जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, यूट्यूब पे कई सारी गाइडलाइंस होती है जिसकी वजह से हम आपको पूरी पिक्चर नहीं दिखा सकते, लेकिन जो हम आपको बयान करेंगे उसके ऊपर आप इसको महसूस कर लें, उसको इमेजिन कर लेना कि क्या हादसा हुआ रहेगा। हम खड़े हैं भिवंडी के नारपोली इलाके में। नारपोली में मेरी एक लेफ्ट साइड में रतन टॉकीज है, और ये जो है, ये जो बन रहा है मेट्रो का ब्रिज है। कदमों पे मेट्रो का जो है नारपोली स्टेशन और सॉरी धामनका नगर स्टेशन, और उसके बीच में यहाँ खड़े हम लोग। हुआ क्या है ये हम आपको बताते हैं कि मेट्रो का जो काम चल रहा है, वहां से ऊपर से एक रोड तकरीबन जो है उसकी जो ये थी, जो उसकी लंबाई थी, वो 3 से 4.5 फुट लंबाई थी, वो आगे सीधा एक रिक्शे में, ऑटो रिक्शा में घुसी है। और ऑटो रिक्शा में जो एक पैसेंजर बैठा था, तो वो रॉड उसके सीधा माथे पे, उसके सीधा सिर में घुसी है। अभी कितना अंदर तक गई है ये एक अलग विषय है, लेकिन जो फुटेज हमने देखा, जो नजारा हमने अपनी आंखों से देखा, ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तो ये बस यही स्पॉट है जहाँ पे हम खड़े हैं। बता रहा हूँ मैं बता रहे कि बस ये ऊपर से ही जो है रॉड जो सारी चीज जो लगी हुई है, रॉड जिसको टाइट किया है, यहाँ से ट्रैक को टाइट किया है, तो वही एक गिर के जो है नीचे आई है। अब यहाँ पे बात यह है कि हाल ही में बाजू में ही पुलिस स्टेशन है, नारपोली पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे, और उन्होंने ऑटो रिक्शा समेत जो पीड़ित था उसे एसएस हॉस्पिटल भेजा। पहले ग्रुप हॉस्पिटल लेके गए थे, लेकिन ग्रुप हॉस्पिटल वालों ने हाथ लगाने से मना किया, तब उसे कालेर लेके गए एसएस हॉस्पिटल कि वहां पे तुरंत उसका इलाज हो जाए दोस्तों। लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि बिना सिक्योरिटी के इतना बड़ा काम किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहने को तो ये एमएमआरडीए का प्रोजेक्ट है, लेकिन क्या ठेकेदारों ने इसकी जिम्मेदारी ली है? क्या जो ठेकेदार है वो सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं? और कितना हम कहेंगे कि कितना लापरवाही से काम हो रहा है, या कितना हल्की क्वालिटी का काम हो रहा है कि जो रॉड है, वो लगी हुई रॉड है, वो गिर रही है। ये देखिए, ऐसे में आपको बता दें कि वहां पर एक एंगल लटक रहा है। अब आप उसको भी देख सकते हैं, अगर आप एंगल को देखोगे, मैं करके बता दूंगा, मैं कर लूंगा, खराब हो जाएगा। हाँ, तो ये जो एंगल है, ये भी कभी भी जो है गिर सकता है। ये एक बहुत हम कहेंगे चिंता का विषय है। तो इसके ऊपर एमएमआरडीए को और जो संबंधित अधिकारी है उनको तत्काल में ध्यान देना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि जो संबंधित अधिकारी है उनके ऊपर भी इसके ऊपर पूछताछ होनी चाहिए। 20 जुलाई को इतना बड़ा टुकड़ा, हमारा प्लास्टिक का धंधा लगा, तो वहां से आके मेरे सामने गया वो टुकड़ा, मैं भी रखा उठा के। इतना बड़ा टुकड़ा कलाई का आपके सामने गिरा? मेरे सामने गिरा, बच गया मैं जरा से वहीं पर ही गिरा, वो कोने पर ही गिरा। किसी को बोला नहीं आपने? फिर नहीं बोला फिरोज भाई किसको भी कि उठा के रख जाओ, संजय बच गया। मैं बहुत खराब बचा उस दिन में, और टुकड़ा रखा वहाँ पे मैं उठा के, अभी भी है मेरे पास टुकड़ा हो। कहाँ पे गाड़ी लगाते हो? ये झाड़ के पास में, और झाड़ के पास धंधा लगाया था प्लास्टिक का। वो प्लास्टिक अभी मेरी लगी हुई है वहाँ पे, देखो। जी जी जी, बताएंगे नहीं इकडनं जात होतो। एमएमआरडीचं काम एकदम हलगर्जीपणाचं काम आहे, आणि इथं ट्रॉफिक हवालदाराची गरज आहे, जवळच शाळा आहे। एवढा दुर्दैवी प्रकार इथं झालेला आहे, त्याचा जीव जाण्याच्या शक्यतेमध्ये आहे, आणि संबंधित जे अधिकारी आहेत त्यांच्यावर कायदेशीर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। हलगर्जीपणाचं काम आहे, तुम्ही बघू शकता इथं। आणि ट्रॉफिक तर अशी आहे, इथं पोलीस प्रशासनाचं लक्ष नाही। काय म्हणणं आहे तुमचं? काय कारवाई होईल? यांच्यावर कारवाई नाही झाली तर येत्या 10 तारखेला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रस्त्यावर उतरेल। आप इधर ही रहते हो क्या? हाँ, इधर ही रहता, अजमेर नगर। हाँ, क्या बोल रहे थे?
इधर तो इससे पहले भी बहुत सारे हादसे हुए। मेट्रो जब से काम चालू हुआ है ना, कम से कम ये छठा केस है। छठा केस है? हाँ, ये छठा केस है। इससे पहले भी 3-4 लोग कोई बाइक से गिर रहे हैं, कोई खड्डे में गिर के मर रहे हैं, किसी की बाइक स्लिप हो रही है। ये तो छठा केस है। और ट्रैफिक तो अंधाधुंध रहती है इधर। तो ये लोग बहुत ये तकलीफ है। लोग कुछ चीजों को मैनेज नहीं करते। कुछ नहीं यार, बोलने जाएंगे तो उल्टा बोलते हैं, ये सर को फोन लगा रहे, वो सर को फोन लगा रहे। प्रीमियम ड्रेसेस का आज कौन शौकीन नहीं होता, और अगर मनचाहा डिजाइन मनचाहे रेट्स पर मिल जाए तो लोग एक की जगह 4 ड्रेसेस खरीद लेते हैं। ऐसा माल जो आसानी से सेल हो जाए और प्रॉफिट भी अच्छा दे, इसके लिए तो लोग मनचाहा इन्वेस्टमेंट करने तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब यही बिजनेस आप घर बैठे कर सकते हैं 5,000 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। तो आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए SMZ टेक्सटाइल, जहाँ हर रोज दर्जनों नए डिजाइन के साथ तैयार किए जाते हैं हजारों लखनवी कुर्ती और कॉट सूट। SMZ टेक्सटाइल आपको देता है एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बिजनेस का भरोसा। इनके यहाँ आप रिटेल में भी शॉपिंग कर सकते हैं। पता है SMZ टेक्सटाइल एट वेंकटेश बिल्डिंग, दरगाह वाली गली, खाड़ी पार, भिवंडी।